नमस्कार दोस्तों हर इन्वेस्टर का एक सपना होता है कि उसको कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो उसके पैसे को 5 गुना, 10 गुना या फिर 50 गुना कर दे, यानी एक असली मल्टी बैगर स्टॉक। सोचिए, यदि आपने वॉरेन बफे की तरह पेशेंस रखा होता, या फिर 90s में इन्फोसिस, 2005 में टाइटन या फिर डीमार्ट के आईपीओ में पैसा लगाया होता, तो आज आपके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बन गए होते। लेकिन सवाल यह है कि कैसे किसी मल्टीबैगर स्टॉक को पहले से ही पहचान लिया जाए। इसका क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या सिर्फ ये लक का खेल है? लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हम गलत स्टॉक के चक्कर में फंस जाते हैं और हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट की जगह लॉस दिखाता है, और 90% लोग इसी के चक्कर में अपना पूरा कैपिटल खो देते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं रियल केस स्टडीज कि कैसे इन्फोसिस, टाइटन और डीमार्ट जैसी कंपनी मल्टी बैगर बनी, ताकि आप समझ सकें कि मल्टी बैगर बनने से पहले ये स्टॉक कैसे दिखते थे और वो कौन से 5 सिग्नल हैं जो हर मल्टी बैगर स्टॉक में दिखाई देते हैं। यानी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद से मल्टी बैगर स्टॉक सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरा आपसे सवाल, क्या आपको सच में लगता है कि केवल एक मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट करने से आप अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर पाएंगे, या इसके लिए कोई सीक्रेट चीज़ की ज़रूरत होती है? आप सोचिए और कमेंट में बताइए। इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो के दौरान ज़रूर दूंगा, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक की बात करें तो मल्टीबैगर स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो आपके पैसे को कई गुना ग्रो कर देते हैं। जैसे यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और यदि वो 5 लाख बन गए तो उसको कहते हैं 5 बैगर, और यदि वो 10 लाख बन गए तो उसको कहते हैं 10 बैगर। इस टर्म को पॉपुलर बनाया था लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच ने। अब सवाल ये आता है कि मल्टी बैगर स्टॉक होता कैसा है, तो इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी जर्नी करते हैं 3 बड़े एग्जाम्पल के साथ। इन्फोसिस 1990s एक छोटी IT सर्विस कंपनी थी जिसने अपनी सेल्स और प्रॉफिट को हर साल 30 to 40% ग्रो किया। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक दिन इंडिया की IT जायंट बनेगी। टाइटन 2000 ये कंपनी वॉचेस और ज्वेलरी के बिजनेस में थी, लेकिन उन्होंने अपनी सेल, ब्रांडिंग और ROCE के नंबर से एक अलग ही ग्रोथ स्टोरी लिखी। डीमार्ट 2017 IPO शुरुआत में एक सिंपल रिटेल चेन थी जिसका IPO प्राइस सिर्फ 300 रुपये था, लेकिन डेट फ्री बैलेंस शीट और यूनिक बिजनेस मॉडल की वजह से सिर्फ 7 सालों में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया। 3 अलग सेक्टर, 3 अलग जमाने, लेकिन इन तीनों में कुछ चीज़ें कॉमन थी, और यही कॉमन चीज़ एक चेकलिस्ट बन गई जो हमें बताती है कि कोई स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा या नहीं। आइए इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सिग्नल 1, कंसिस्टेंट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, इन्फोसिस केस स्टडी। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे पावरफुल सिग्नल है कंसिस्टेंट ग्रोथ। दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक कभी भी 1-2 साल की स्टोरी नहीं होते। वो लंबे समय तक अपने सेल्स और प्रॉफिट को लगातार हर साल ग्रो करते हैं। आइए इसको इन्फोसिस के केस स्टडी से समझते हैं। दोस्तों, इन्फोसिस एक छोटी IT कंपनी थी जब उसने 1993 में स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। उस समय उसका रेवेन्यू कुछ करोड़ रुपए था, लेकिन 1990s और 2000 में लगातार 30 to 40% की एनुअल ग्रोथ दिखाई और प्रॉफिट को भी उसी स्पीड से ग्रो किया। और यही वजह थी कि 10 रुपये का शेयर कुछ ही सालों में हजारों रुपए का बन गया। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आता है कि यदि आपको कोई ऐसी कंपनी दिखाई दे जो अपनी सेल्स और प्रॉफिट को डबल डिजिट से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और इंडस्ट्री भी सपोर्टिव है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि वो कंपनी फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर बन सकती है। दोस्तों, यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो भी और वीडियो की तरह है जहाँ पर सिर्फ थ्योरी बता दी जाती है और कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, तो आप चिंता मत कीजिए। पहले आप थ्योरी को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी दिखाऊंगा कि कैसे आप मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढ पाएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। दूसरा सिग्नल है ROE और ROCE। दोस्तों, ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ये बताते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों और टोटल कैपिटल का कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। यदि कोई कंपनी कंसिस्टेंटली 20% प्लस ROE और ROCE जनरेट कर रही है, इसका मतलब कंपनी अपने हर रुपए का एफिशिएंटली यूज़ कर रही है और उसकी वजह से कंपनी को ग्रो कर रही है। इसको हम टाइटन के केस स्टडी से समझते हैं।
दोस्तों, टाइटन ने 2000 में वॉचेस और ज्वेलरी के बिजनेस में एक धमाका किया। उस वक्त कंपनी का ROCE कंसिस्टेंटली 20 to 25% प्लस था। मतलब जो पैसा बिजनेस में लगाया गया था उससे हर साल 20% प्लस रिटर्न जनरेट हो रहा था, जो एक स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर का क्लियर सिग्नल था। इसी वजह से टाइटन एक छोटी कंपनी से ग्रो करके आज इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड बन गया। अगर किसी ने उस वक्त टाइटन में इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा आज 50 गुना ज़्यादा से मल्टीप्लाई हो चुका होता। यानी दोस्तों, इस एग्जाम्पल से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसका ROE और ROCE कंसिस्टेंटली 20% प्लस है और वो अपनी इंडस्ट्री में लीडरशिप मेंटेन कर रहा है, तो हाई चांस है कि वो फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है, जैसे टाइटन बना। तीसरा सिग्नल है लो डेट और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। दोस्तों, अक्सर कंपनियां अपने ग्रोथ के लिए बोरोड मनी का यूज़ करते हैं, जिसको लोन और डेट कहते हैं। डेट की प्रॉब्लम ये होती है कि यदि बिजनेस स्लो हो गया तो लोन की रीपेमेंट में मुश्किल आ जाती है और कंपनी के प्रॉफिट गिर सकते हैं। इसलिए मल्टीबैगर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कंपनी की बैलेंस शीट क्लीन हो, या तो कंपनी डेट फ्री हो या फिर मैनेजेबल डेट हो और कंपनी कैश फ्लो जनरेट करे। आइए इसको डीमार्ट की केस स्टडी से समझते हैं। जब डीमार्ट का IPO आया 2017 में तो उसका प्राइस 300 रुपये के आसपास था। मार्केट में तब भी बहुत सारी रिटेल कंपनीज थी, लेकिन डीमार्ट की एक खास बात थी, नेग्लिजिबल डेट और एक कैश जनरेटिंग बिजनेस मॉडल। उस वक्त डीमार्ट अपना एक्सपेंशन अपने ही प्रॉफिट से कर रहा था, ज़्यादा लोन लेकर नहीं। और यही रीज़न था कि कंपनी ने फास्ट ग्रो किया और सिर्फ 7 साल में इन्वेस्टर को 10 गुना रिटर्न बना कर दिया। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से ये सीखने को मिलता है कि यदि किसी कंपनी की बैलेंस शीट में लो डेट है और कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए लोन की बजाय अपने ही प्रॉफिट को यूज़ कर रही है, तो ये एक सस्टेनेबल बिजनेस होता है, जिससे कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है, जैसे डीमार्ट बना। चौथा सिग्नल है यूनिक मोट और मोनोपोली। दोस्तों, मल्टीबैगर स्टॉक के पास एक ऐसा एडवांटेज होता है जो उनको कंपटीशन से अलग बनाता है और जिसको ईजिली कॉपी नहीं किया जा सकता। इसी को इकोनॉमिक मोट कहते हैं। ये मोट ही होता है जो मल्टीबैगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म में अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करने और कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट को ग्रो करने की पावर देता है। आइए इसको एशियन पेंट की केस स्टडी से समझते हैं। एशियन पेंट ने सिर्फ पेंट बनाना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग बना लिया कि आज इंडिया के हर कोने में उनकी रीच है। उसकी ब्रांडिंग और डीलर रिलेशनशिप ने एक ऐसा मोड बनाया जिसमें नए कंपटीटर्स घुस ही नहीं पाए। रिजल्ट 2000 में जिसने भी एशियन पेंट खरीदा उसका पैसा 50 गुना मल्टीप्लाई हुआ। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है, यदि आपको कोई ऐसी कंपनी मिले जिसके पास एक यूनिक मोट है, यानी मोनोपोली, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, टेक्नोलॉजी एज, तो उस कंपनी के हाई चांस है कि वो फ्यूचर में जाके मल्टीबैगर स्टॉक बन सकती है। पांचवा और लास्ट सिग्नल है स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग और क्लीन मैनेजमेंट। अक्सर मल्टीबैगर स्टॉक की जर्नी के पीछे एक कमिटेड और ऑनेस्ट मैनेजमेंट होती है। जब प्रोमोटर अपने बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो कंपनी की ग्रोथ में खुद भी इन्वेस्टेड हैं। साथ ही अगर कंपनी की गवर्नेंस क्लीन हो, स्कैंडल ना हो, तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट बना रहता है। आइए इसको HDFC बैंक की केस स्टडी से समझते हैं। HDFC बैंक ने अपनी जर्नी 1990s में शुरू की थी और आज इंडिया का लीडिंग प्राइवेट बैंक है। उनकी ग्रोथ का रीज़न है प्रोफेशनल और क्लीन मैनेजमेंट। रिजल्ट, HDFC बैंक ने अपने शेयर होल्डर को लगातार 20+ ईयर तक वेल्थ क्रिएट करके दी। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से ये सीखने को मिलता है कि यदि आपको कोई ऐसी कंपनी मिलती है जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मैनेजमेंट क्लीन है, गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, तो ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के पैसे को सेफली और प्रॉफिटेबली ग्रो करती है और मल्टीबैगर बनने का हाई चांस रखती है, जैसे HDFC बैंक। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सारे सिग्नल समझ में तो आ गए, लेकिन क्या कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला है जिससे मैं ये चेक कर सकूं कि कौन सी कंपनी मल्टीबैगर बनने का दम रखती है? दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको समझते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम screen.in की वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये एकदम फ्री वेबसाइट है। आपको सिर्फ लॉगिन करना है अपनी मेल ID से। उसके बाद आपको स्क्रीन पर जाना है और क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको यह क्वेरी डाल देनी है।
इस क्वेरी का मतलब है कि इसके अंदर वही कंपनी आएंगी जिनका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल ग्रोथ 20% से ज़्यादा हो, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज़्यादा हो, डेब्ट टू इक्विटी 0.5 से कम हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 3 से ज़्यादा हो, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो और मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से ज़्यादा हो। यानी जितनी भी बातें हमने अभी तक वीडियो में करी हैं, ये उन सब की एक मिलकर एक क्वेरी बनाई गई है। यदि आप इसको यहाँ पर रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 5000 कंपनियों को फिल्टर करके यहाँ पर आपके सामने 28 कंपनी आ गई हैं और ये सभी वो कंपनी हैं जिनके अंदर ये सिग्नल दिखाई देते हैं कि ये फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती हैं। बन जाएंगी या नहीं इसका कोई कंफर्म नहीं है, पर ये बन सकती हैं। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि कैसे आप मल्टी बैगर स्टॉक को चेक कर सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं, और ये कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। चलिए इसमें से कोई कंपनी को खोलकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीकैब इंडिया को खोलकर देखते हैं और यहाँ पर आप इनके ये टेक्निकल टर्म्स को पढ़ सकते हैं। जैसे स्टॉक पी इसका 48 है और इंडस्ट्री पी 29 है। यहाँ पर इसका और एनालिसिस कर सकते हैं और इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। किसी एक और कंपनी को खोलकर देखते हैं, जैसे LNTI माइंट्री। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसका स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी ही आसपास है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस क्वेरी को रन कर screener.in की हेल्प से मल्टी बैगर स्टॉक को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या वाकई में केवल एक मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ लेने से आप मल्टी बैगर रिटर्न बना पाएंगे? दोस्तों इसका जवाब है नहीं। मल्टी बैगर रिटर्न बनाने के लिए आपके पास सबसे कीमती चीज़ जो होनी चाहिए वो है पेशेंस। यदि आपने मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ भी लिया और उसको जल्दी बेच दिया तो आप मल्टी बैगर रिटर्न नहीं बना पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जो भी कंपनी अभी हमने डिस्कस की, जैसे इन्फोसिस, टाइटन, डीमार्ट, एशियन पेंट और HDFC बैंक, इन सभी ने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करी, लेकिन सिर्फ उन इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने इनको 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल तक होल्ड किया और पेशेंस रखा। शॉर्ट टर्म में कंपनी ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन जो कंपनी लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाती है वही आपके पैसे को मल्टी टाइम मल्टीप्लाई ग्रो कर सकती है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में मल्टी बैगर रिटर्न पाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, राइट कंपनी, राइट प्राइस प्लस पेशेंस इक्वल टू मल्टी बैगर रिटर्न। और एक बात का ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है नॉलेज से और बड़ा पैसा बनता है पेशेंस से। आज इस वीडियो में मैंने आपको 5 सिग्नल शो किए, केस स्टडी बताई और एक रेडीमेड फॉर्मूला दिया जिससे आप मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए पैसे को काम पर लगाएं और फ्यूचर को सिक्योर बनाएं।